बच्चों सवाल नंबर 2, अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो देखो दोनों समीकरण लिखने हैं फिर ये अनुपात निकाल के दिखाने हैं। सवाल नंबर 2 सिर्फ यही करना है, ग्राफ नहीं बनाना है, इसमें ग्राफ के लिए नहीं कह रहा है। तो सवाल नंबर दूसरे का पहला सवाल, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। 5 पहले आप समझ लो थोड़ी देर के लिए। देखो तुलना क्या करनी है, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तुलना करने के लिए ये आपको निकालना है। अब इसमें 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 अपॉन b2। तो क्या होता है, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो क्या होता है, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और एक यूनिक हल होता है। इसमें हल वगैरह नहीं कह रहा, खाली प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, समपाती हैं, ऐसे बताना। और नंबर 2 पे क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं हो। ये दोनों बराबर हों, ये अलग हो। तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। दो रेखाएं हैं तो दोनों आपस में समांतर होंगी। नंबर 3 पे क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, बल्कि वो पूछ नहीं रहा। देखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तीनों बराबर हों तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती। मतलब एक के ऊपर एक। और इस तरह की दो रेखाएं होंगी तो इनके अनंत हल होते हैं, अनंत हल। इसका कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। तो ये 3 कंडीशन निकालनी है। प्रतिच्छेद करती हैं तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे। ये दोनों बराबर आ गए तो फिर c1 अपॉन c2 निकालना पड़ेगा। वो अगर बराबर नहीं है तो समांतर है, और वो अगर बराबर हैं तो समानांतर है, वो समपाती। सॉरी, तीनों बराबर हैं तो समपाती, और c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हैं तो समांतर। तो ये है, इससे चेक करना है। तो देखो पहला सवाल देखो, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरे का पहला सवाल, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो इनको लिख दो सबको यहाँ। a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस 4, c1 बराबर 8, a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस 4, c1 बराबर 8, a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर माइनस का 9। a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है बच्चों, अब a1 अपॉन a2 निकालो। a1 अपॉन a2 निकालें। a1 का मान कितना है, 5, b2 और a2 का मान कितना है, 7, और b1 अपॉन b2 निकालो। देखो b1 का मान कितना है, माइनस 4, और इसका मान कितना है, 6। इसको अगर काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, क्या आ गया, माइनस का 2/3। बराबर है कि नहीं है, नहीं है। बराबर नहीं है तो c1 अपॉन c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। लिख दो यहाँ a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2। तो बराबर नहीं होती हैं तो हमने आपको क्या बताया, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। पहले समझा दिया, तो इसको लिख दो, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। सिर्फ यही बताना है, ग्राफ वगैरह के लिए तो दिया नहीं है, और देख लेते हैं। नहीं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर समपाती, बस यही बताना है। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अब देखो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0।
2 का गुणा हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। देखो हमें तो अपने तरीके से करना है। पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालो। लिख दो यहाँ A1 बराबर 9 और B1 बराबर 3, C1 बराबर 12। दिख रहा है A1 B1 C1 A2 B2 C2। A2 बराबर 18, B2 बराबर 6, C2 बराबर 14। अब देखो बच्चों A1 अपॉन A2 निकालो। A1 अपॉन A2 क्या आएगा 9/18। 9 के 9, 9 दूनी 18, क्या आ गया 1/2। समझ में आया। अब आप B1 अपॉन B2 निकालो। B1 अपॉन B2, B1 क्या है आपका 3 और B2 क्या है 6। 3 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/2। तो अब ये दोनों बराबर आए। अब ये दोनों बराबर आए तो आपको C1 अपॉन C2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं तो फिर 2 कंडीशन होती है, C1 अपॉन C2 बराबर नहीं हो या C1 अपॉन C2 बराबर हो, तो उससे समांतर और संपाती का पता चलता है। अब ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद तो करती नहीं है, ये बात तो है। अब आप देखो समांतर है या संपाती है, उसके लिए आप C1 अपॉन C2 निकाल लो। तो C1 अपॉन C2 निकालेंगे। देखो C1 अपॉन C2 बराबर, तो C1 का मान कितना है 12 और C2 का मान कितना है 24। तो 12/24, तो 12 के 12, 12 दूनी 24, तो ये कितना आ गया 1/2। तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर आते हैं तो क्या होता है, हमने आपको अभी बताया है, तीनों बराबर आते हैं तो संपाती होता है, अनंत हल होते हैं। तो यहाँ लिख दो चूँकि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, अतः इसीलिए निकाय या रेखा युग्म के, जैसे ये कह रहा हो वैसे ही लिखो, समीकरण युग्म निरूपित करता है। तो ये लिखो समीकरण युग्म 2 संपाती रेखाओं को निरूपित। संपाती, ये मेन चीज़ है, संपाती रेखाओं को निरूपित करता है। समझ में आया, निरूपित करता है। इसका उत्तर क्या है संपाती। पहले का क्या था प्रत्यक्ष। अब आप देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है 6x - 3y + 10 बराबर 0। 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। तो देखो अब यहाँ पर लिख दो, यहाँ A1 बराबर कितना है, A1 बराबर 6, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 10 और A2 बराबर 2, B2 बराबर -1, C2 बराबर 9। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें समझने का कुछ भी नहीं है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 समझ में आ रहा है। अब आप देखिए A1 अपॉन A2 निकालो, B1 अपॉन B2 निकालो, C1 अपॉन C2 निकालो। तो A1 अपॉन A2 निकालो, A1 अपॉन A2 बराबर क्या आएगा 6/2। 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्या आ गया 3/1। और B1 अपॉन B2 निकालो, B1 अपॉन B2। तो B1 का मान कितना है -3, नीचे क्या है -1, माइनस से माइनस कट गया, क्या आया 3/1। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। जब ये दोनों बराबर आते हैं तो क्या करते हैं C1 अपॉन C2 निकालना पड़ता है। तो वो भी निकाल लो, C1 C2 के मान आपके पास रखे ही हैं। तो C1 अपॉन C2 निकालो तो क्या आएगा 10/9। अब आप देखो ध्यान से, A1 अपॉन A2 का मान 3/1, B1 अपॉन B2 का मान 3/1 और C1 अपॉन C2 का मान 10/9। ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। ये तो इस बात को लिख दो आप, चूँकि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और बराबर नहीं है C1 अपॉन C2, तो क्या होगा रेखाएं कैसी होंगी समांतर होंगी। अभी अभी देखो इधर हमने बताया है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं हो C1 अपॉन C2 के, तो कैसी रेखाएं होंगी समांतर होंगी। कैसी होंगी समांतर। समझ में आया। और सवाल नंबर 3 देखो, देखो अच्छा सवाल नंबर 3 पढ़ो पहले इसको।
अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत, ये बताना है आपको। तो देखो पहला सवाल है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। देखो पहले आप समझ लो ये संगत असंगत होते क्या है। जब आप A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालते हो तो ये तीन तरह की कंडीशन बनती है। A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2 के, या तीनों बराबर हो, ये तीन कंडीशन बनती हैं। तो इसमें आप देख लीजिए ये जो दूसरी वाली कंडीशन है ये असंगत है। ये कैसी है? असंगत, यानी नो सॉल्यूशन, समांतर वाली। अब देखो तीन तरह के वो हो गए उत्तर। ऐसे भी पूछ सकता है इसका कोई हल नहीं हो, और समांतर हो, और असंगत। और ये दोनों कंडीशन होती हैं वो संगत होती है, संगत, और ये भी संगत। तो ये जो समांतर वाली है या कोई हल नहीं है, वो वाली जो कंडीशन है दूसरी वाली, ये दोनों बराबर हो, C1/C2 बराबर नहीं हो, इसको क्या कहते हैं? असंगत। तो ये कंडीशन निकली तो असंगत, और वैसे संगत। देखो तीसरे का पहला, ये जो तीसरा है ये दूसरे का तीसरा है। ये सवाल हमने किया है, सवाल नंबर 3 नहीं है, दूसरे का तीसरा है। तीसरा सवाल आप करेंगे, नए पेज से करते हैं। चलो वैसे इतनी कम जगह तो पेज पर रखना पड़ेगा। देखो तीसरे का पहला सवाल क्या है? 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5। समीकरण नंबर 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7। समीकरण नंबर 2। तो निकालो। समीकरण नंबर 1, 2 लिखो चाहे मत लिखो, जैसा कोई खास अंतर से आने वाला नहीं है। देखो A1, अब यहाँ पर A1 बराबर क्या है? 3, B1 बराबर क्या है? 2, C1 बराबर क्या है? 5, और A2 बराबर क्या है? 2, B2 बराबर क्या है? -3, और C2 बराबर क्या है? 7। अब देखो A1, B1, C1, ये जो है ना, अब यहाँ पे लिखने में गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि A1, B1, C1, उसमें क्या है? C1 इस साइड में रहता है, तो ये 5 है, इसको आप इधर लिख लो। -5 बराबर 0, और 7 का भी 95 कर दो तो -7 बराबर 0। तो क्या अंतर आएगा? अंतर हालांकि कुछ नहीं आएगा, दोनों में माइनस आएगी, वो माइनस कैंसिल हो जाएगी। लेकिन लिखने का तरीका यही होता है, A1, B1, C1, इसमें तीनों क्या है? LHS में होते हैं, बराबर 0 होता है। तो उस व्यापक समीकरण से आप तुलना करोगे तो A1, B1, C1 तीनों एक ही तरफ होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से। अब देखो A1/A2 निकालोगे तो क्या आएगा? A1/A2 बराबर 3/2, और B1/B2 निकालोगे तो क्या आएगा? B1 का मान 2, इसका मान -3। जब ये दोनों निकाल लें, ये दोनों बराबर नहीं आए, C1/C2 की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो रहा है? चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, क्या होता है? संगत। और x और y के मान तो निकाल लेने हैं, इसमें देखो कह नहीं रहा है, इसमें संगत असंगत ही पूछ रहा है। अनुपातों की तुलना करके ज्ञात की निम्न रैखिक समीकरण जो संगत है या असंगत, यानी कुछ नहीं निकालना है, बस यहीं छोड़ देना है। तो ये क्या है? संगत। सवाल नंबर 2, तीसरे का दूसरा। 2x - 3y = 8। 2x - 3y = 8। 4x - 6y = 9। 4x - 6y = 9। अब देखो बच्चों, फिर से हम वही करेंगे, इसका 8 का पक्षांतर कर लेंगे। चलो इस लाइन आगे जगह तो है ही, यहाँ लिख लेते हैं, काटा पीटी नहीं होगी। 2x - 3y - 8 = 0, और इससे क्या बन जाएगा? 4x - 6y - 9 = 0। अब देखो यहाँ A1 बराबर कितना है? 2, B1 बराबर कितना है? -3, C1 बराबर कितना है? -8, और A2 बराबर कितना है? 4, B2 बराबर कितना है? -6, C2 बराबर कितना है? -9। समझ में आया? A1, B1, C1, A1, B1, C1, A2, B2, C2। अब देखो A1/A2 निकालो, कितना आएगा? 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप B1/B2 निकालो, B1/B2।
तो माइनस का 3 बटे माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 1 बटे 2, दोनों बराबर आए। अब ये दोनों बराबर आते हैं तो C1/C2 निकालना पड़ता है। C1/C2 बराबर क्या आएगा, माइनस का 8 बटे माइनस का 9। तो देखो माइनस से माइनस कटेगा और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो क्या आ जाएगा 8 बटे 9। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। 8 बटे 9 बराबर नहीं है तो क्या होगा, यहाँ लिख दो इस बात को, A1/A2 बराबर B1/B2, और ये बराबर नहीं है C1/C2। तो क्या होता है, ये हमने आपको बताया था, जब ये वाली कंडीशन बनती है तो क्या होता है, असंगत। बस यही बताना है और कुछ नहीं करना। ये आंसर है। सवाल नंबर 3 देखो। सवाल नंबर 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। तो 7 को आप इधर ही ले लो, फिर बाद में लेना पड़ता है, एक ही बात है, बराबर 0। ऐसे ले लीजिए, 7 को हमने इधर ले लिया। 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y बराबर 14। तो बराबर 14, तो इस 14 को इधर ले लो, बराबर 0। ठीक है बच्चे। तो अब क्या करना है, A1 B1 C1 निकालने, A2 B2 C2 निकालने। तो यही निकालने जगह है। A1 बराबर क्या आएगा 3/2 और B1 बराबर 5/3 और C1 बराबर माइनस का 7। समझ में आया। A1 B1 C1 और A2 बराबर 9, B2 बराबर -10 और C2 बराबर -14 दिख रहा है आपको। अब देखो A1/A2 निकालो। तो A1/A2 निकालेंगे तो A1 का मान कितना है 3/2 और बटे में कितना है 9, तो 2 बटे में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3/9 गुणा 2, 3 एकम 3, 3 सौ 9, कितना आ गया 1/3 दूनी 6। B1/B2 निकालो। तो B1 का मान कितना है, B1 का मान है 5/3 ऊपर और नीचे B2 का मान माइनस का 10। तो देखो ये 3 बटे में आ जाएगा, 5/3 गुणा माइनस का 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या आ गया 1/6। अब आप C1/C2 निकालो। C1/C2 क्योंकि ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो C1/C2, C1 का मान -7 और -14, तो बराबर माइनस का 7 बटे माइनस का 14। माइनस से माइनस कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया 1/2। ठीक है बच्चों। तो देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं और ये बराबर नहीं आ रहा है, तो क्या होगा असंगत। तो ये क्या होगा असंगत। लिखो, देखो बच्चों यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। एक सेकेंड, ये देखो माइनस था यहाँ पे, वो ये माइनस है यहाँ पे, ये दिखा नहीं था हमें। तो ये माइनस क्या है यहाँ पे आएगा, और जब ये माइनस यहाँ पे आएगा तो ये दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकते, और जब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते तो इसकी ज़रूरत नहीं है C1/C2 की। तो इसका मतलब देखो A1/A2 बराबर माइनस का 1/6। तो यहाँ लिख दो, यहाँ ये माइनस का 10, ये माइनस, तो ये माइनस प्लस का अंतर तो अंतर है, माइनस और प्लस से अंतर आ जाता है, बिल्कुल आता है। संख्या 2 और -2 कभी बराबर हो सकती नहीं हो सकती। तो देखो यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, और जब ये बराबर नहीं है तो C1/C2 जो हमने निकाला था उसकी ज़रूरत नहीं है, इसको काट दिया हमने, क्योंकि माइनस है ना, ये माइनस नहीं दिखा था, अब तो लगा दिया। ठीक है बच्चों। तो देखो, और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या होता है, संगत होता है, पहली कंडीशन। ठीक है बच्चों। और देखो सवाल नंबर 4।
5x माइनस 3y बराबर 11 और माइनस का 10x प्लस के 6y बराबर माइनस का 22। तो इसका पहले पक्षांतर करके पहले तो 11 और 22 को इधर ले आओ, तो 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। 22 का पक्षांतर कर दो, माइनस का 10x प्लस का 6y प्लस का 22 बराबर 0। अब देखो a1 b1 c1 निकालो। a1 बराबर 5, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -11। a2 बराबर माइनस का 10, b2 बराबर 6, c2 बराबर 22। ठीक है बच्चों, अब निकालो a1 अपॉन a2। तो क्या आएगा, 5 बटे माइनस का 10, 5 में 5, 5 दूनी 10 बराबर माइनस का 1/2। और b1 अपॉन b2 निकालो। तो b1 का मान कितना है, माइनस का 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 माइनस का 1/2। और c1 अपॉन, जब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसमें बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, माइनस प्लस का भी अंतर नहीं है, तो अब c1 अपॉन c2 का निकालना पड़ेगा। तो c1 का मान माइनस का 11 बटे 22, 11 का 11, 11 दूनी 22, कितना आ गया, माइनस का 1/2। ये माइनस नहीं दिख रहा है तो यहाँ लगा देते हैं। तो देखो तीनों बिल्कुल सेम टू सेम आ रहे हैं, तो लिख दो, चूँकि a1 अपॉन a2 दिख रहा है बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तीनों बराबर हैं, तो क्या होगा, संगत। ये दोनों बराबर होते हैं, ये बराबर नहीं होता है, तब असंगत होता है, सिर्फ एक कंडीशन। 4 होगा। एक और सवाल है इसका, तीसरे का। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 देखो, 4/3x, 4/3x प्लस 2y बराबर 8। तो 8 को तो हम इधर लिख लें, माइनस का 8 बराबर 0। और 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। देखो अगर आप पक्षांतर नहीं करोगे तब भी कोई अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ना दोनों तरफ माइनस आएगा, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, माइनस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप पक्षांतर कर लो, क्योंकि व्यापक रूप में समीकरण क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो जो c1 होता है वो इधर होता है LHS में, इसीलिए पक्षांतर कर लो, तुलना करेंगे तो फिर वही आएगा। देखो अब यहाँ पे a1 b1 c1 के मान लिख दो। इसके a1 b1 c1, a1 का मान कितना है, 4/3 और b1 का मान 2 और c1 का मान माइनस का 8। और a2 का मान देखो ध्यान से 2, b2 का मान 3 और c2 का मान माइनस का 12। कोई दिक्कत, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब देखो a1 अपॉन a2 निकालो, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 निकालो। a1 का मान कितना है, 4/3, a2 का मान कितना है 2, तो 4/3 नीचे क्या है, ये 3 बटे में आ जाएगा, 2 पहले से, 2 दूनी 4, क्या आ गया 2/3। अब b1 अपॉन b2 निकालो। तो b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है 3, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो आपको c1 अपॉन c2 निकालना पड़ेगा। तो c1 अपॉन c2 निकालो, तो माइनस का 8 बटे माइनस का 12 लिखा है आपके सामने, माइनस का 8 माइनस का 12। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, क्या आ जाएगा 2/3। अब देखो ध्यान से, 2/3, 2/3, 2/3, इसका मतलब तीनों बराबर हैं, क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो क्या होगा, क्या होता है, संगत। समझ में आया। सवाल नंबर 4 देखो, पहले एक बार पढ़ लो, देख लो, फिर अपनी किताब में देख लेना। निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है। तो संगत असंगत तो ऐसे निकालेंगे जैसे हमने अब ये भी निकाले हैं सवाल नंबर 3 में। यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करना, असंगत होंगे तो उनके ग्राफ निकाल के हल निकालने। हल कैसे निकालें, जैसे सवाल नंबर 1 में निकालें, जहाँ दोनों काटती हैं दोनों रेखाएं, वो क्या होता है, उसका हल होता है। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 4 का पहला सवाल नंबर 4 का पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई
5 को इधर ले लो, माइनस का 5 बराबर 0। और 2x प्लस 2y, 10 उधर है तो इसको भी हमने इधर लिख लिया, माइनस का 10 बराबर 0। 10 और 5 दोनों को पक्षांतर करके हम इधर ले आए तो दोनों में माइनस आ गया। अब देखो a1 बराबर, यहाँ लिख लें, a1 बराबर 1, x का गुणांक 1 है, और b1 बराबर 1, y का गुणांक 1 है, और c1 बराबर माइनस का 5, और a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, और c2 बराबर माइनस का 10। समझ में आ रहा है? अब देखो आप a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2, और b1 अपॉन b2 निकालो, b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा, 1/2, और c1 अपॉन c2 निकालो, c1 अपॉन c2, तो c1 का मान कितना है, माइनस का 5, c2 का मान कितना है, माइनस का 10, माइनस माइनस 5 में 5, 5 में 10, कितना आएगा, 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर आते हैं तो क्या होता है, संगत होता है। ये लिख दो यहाँ, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इसीलिए रेखायुग्म क्या होगा, संगत होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? संगत होगा तो क्या होगा, ग्राफ विधि से इनके मान निकालने पड़ेंगे। तो ग्राफ के लिए हमें क्या है कि ग्राफ खींचने के लिए ये एक एक समीकरण के 2-2 बिंदु, कम से कम 2-2 बिंदु चाहिए। वैसे 3-3 बिंदु निकालो तो और अच्छा है, उससे ग्राफ और अच्छा बनता है, पर कम से कम 2 तो चाहिए, 2 से भी बन जाता है। तो देखो पहले समीकरण को लिखो, इसके 2 बिंदु निकालो, x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। अब इसके हिसाब से x या y का पक्षांतर कर दो किसी 2 संख्या में। देखो x को इधर रख लो, इनका दोनों को कर दो, तो 5 इधर आएगा तो प्लस का, और ये माइनस का y। अब y के मान निकालो, x का मान आता जाएगा, y का मान क्या मानो, y का मान 1 मान लो, y का मान 1 मानेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 5 माइनस 1 बराबर 4, 1। y का मान 2 मान लो, y बराबर 2, y बराबर 2 लिख लो। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बड़े अच्छे में लिख लो। तो x बराबर, देखो इसमें रखो 5 माइनस 2, तो क्या आ गया, 3। डिब्बा बनाते हैं, डिब्बा बना लो, 2 बहुत है, चाहो तो एक और बिंदु निकाल लो, 2 ही बहुत है, निकाल लो, तो एक और निकालना चाहो तो y बराबर 3 लिख लो। तो x बराबर क्या आएगा, 5 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा, 2। अब देखो शुरू में x का मान 4, x y दोनों 3 बिंदु निकाले हमने, तो डिब्बा थोड़ा 3 वाला कर दो। x का मान 4, y का मान 1, 4 1, x का मान 3, y का मान 2, और x का मान 2, y का मान 3, ये लास्ट वाला 2 3 3 2 4 1। समझ में आया? और इसके हिसाब से ये रेखा बनानी पड़ेगी। और अब दूसरे समीकरण को हल करो, इसके बिंदु निकालो, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो देखो x को आप इधर रख लो, 2x, इन दोनों का पक्षांतर कर दो, 10 प्लस का माइनस का 2y, 2 का भाग जा रहा है तो x बराबर 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस y। और ये देखो एक जैसा समीकरण है ये, और इधर देखो x बराबर 5 माइनस y से तो निकाला है हमने, x बराबर 5 माइनस y, और इधर देखो आप x बराबर 5 माइनस y। तो दोनों एक जैसे बिंदु आएंगे, निकालना हो तो निकाल लेना, नहीं निकालना हो तो मत निकालो, क्योंकि जब दोनों रेखाएं एक जैसी हैं तो बिंदु भी एक जैसे आएंगे। चाहो तुम अलग अलग बिंदु निकाल लो, y बराबर 0 मान लो, 0 उसमें नहीं माना था, तो मतलब कुछ है नहीं ज़्यादा, x y। आप तो जो बिंदु पीछे रखे हैं वही लिख लो, यहाँ पे 3 बिंदु निकाले थे, लिख लो, ये 4 3 2 1 2 3, 4 3 2 1 2 3। अब इनका हमें ग्राफ बनाना है। तो देखो बच्चों, अब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे सवाल नंबर 1 का। तो बीच में एक लाइन खींचते हैं, 20 में 20 ले लो, छोटा सा ही ले लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं ले लेंगे।
पटरी से खींचना अब है, बिल्कुल सही आएगी। कॉपी में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कॉपी भी ऐसी है एकदम हार्डकोर कॉपी हो, वो भी सही है। तो देखो बच्चों, ये क्या है आपका एक्स अक्ष, और ये पॉजिटिव एक्स अक्ष, और जीरो मूल बिंदु से इधर पॉजिटिव। अब तो आप समझ गए होंगे, बार बार बताने की जरूरत नहीं। बाई अक्ष काफ़ी सारे सवाल कर लिए, ऊपर पॉजिटिव, और मूल बिंदु से इधर एक्स अक्ष निगेटिव, और मूल बिंदु से नीचे बाई अक्ष नेगेटिव, बाई अक्ष नेगेटिव। अब आप देखो, पहले आप बिंदु लिख लो, बिंदु एक बार में लिख लो। तीन तीन बिंदु निकाले हैं, वैसे तो 2 सी बन जाती थी, ठीक है, 3 3 निकाल लें। 4 1 3 2 2 3, 4 1 4 1 3 2 2 3। तो देखो बच्चे, पहला बिंदु क्या है, ये इसमें सब नपे तो लें, बस आपको लिख देना है यहाँ से यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर माइनस में 1 2 3 4 5 6 7 माइनस का 8, ऊपर प्लस, बाई ऊपर प्लस में चलता है। 1 2 3 4 5 6 7, नीचे बाई माइनस में -1 -2 -3। तो देखो बच्चों, अब क्या है 4,1, तो 1 2 3 4 4 4, देखो 4,1 ये पहला बिंदु है। तो 4 क्या है, x का मान है, और ये 1 क्या है, y का मान है। x का मान क्या है, प्लस है, ये 4 प्लस का है, तो 0 से इधर चलेगा। 1 2 3 4 4,1, 1 क्या है, ये y का मान है, और प्लस में है तो ऊपर जाएगा, 4 से ऊपर 1। तो यहाँ पे ये बिंदु आ गया, इस बिंदु का नाम लिख दो 4,1। और दूसरा क्या है, दूसरा बिंदु है 3,2। तो देखो मूल बिंदु से 3 x का मान है, तो मूल बिंदु से इधर चलेगा, ये लिख दो बीच में 0, मूल बिंदु 1 2 3, और y का मान कितना है, धन के 2 है। तो देखो यहाँ से सीधे ऊपर जाएगा 1 2, तो ये बिंदु आ गया आपका 3,2। तीसरा बिंदु क्या है, 2,3। तो देखो x का मान धन के 2, 1 2, ये आ गया 3, इसी के सीधे में 1 2 और ये 3, ये बिंदु आ गया आपका 2,3। इन तीनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींच दो, वो आपकी सरल रेखा हो जाएगी। और इस रेखा पर इसका नाम लिख दो, रेखा का नाम क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। शुरू वाली से बनाइए, x प्लस वाई बराबर 5। अब आप ध्यान से देखो, जो हमारी दूसरी रेखा है वो भी यही है, x बराबर 5 माइनस वाई आया था, मतलब वही वाई को इधर पसंद करें, x प्लस वाई बराबर 5। जो पहली रेखा से बनाया था वही दूसरी रेखा से, तो आप वही बिंदु लेंगे, तो वही तीनों बिंदु आ गए, 2,3 3,2 और 4,1। तो आप चाहो तो अपनी मन संतुष्टि के लिए ये दूसरा समीकरण है वो लिख दो, लेकिन रेखा तो यही बनेगी, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है बच्चों, रेखा वही बनेगी, बिंदु वही है, ठीक है। तो कुल अब इसमें देखो हल क्या होगा, फिर इनका हल ज्ञात करना है। हल तो वो होता है जहाँ दोनों रेखाएं काटती हैं, यहाँ तो हर बिंदु पे हल है, समझ में आ रहा है। तो यही पहली रेखा, यही दूसरी रेखा, तो जगह जगह पर पहली रेखा दूसरी रेखा हर जगह मिल रही है, अनंत बिंदुओं पर मिल रही है, तो लिख दो इसके अनंत अनेक हल है। तो इसके ग्राफी विधि से अब आप समझ गए इसके कितने हल है, अनंत अनेक हल है, अनंत अनेक हल है। ये आपका सवाल नंबर 2 देखो, पहला समीकरण क्या है, x माइनस
y बराबर 8। दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो ये 8 को इधर लिख लें, माइनस का 8 बराबर 0 और 3x माइनस 3y 16 को इधर लिख लें, माइनस का 16 बराबर 0। देखो बच्चों, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालो। a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर माइनस का 8 और a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर माइनस का 16। a1 b1 c1 a2 b2 c2 1 -1 और -8 और 3 -3 और माइनस का 16। ठीक है बच्चों, अब निकालो a1 अपॉन a2 निकालो, क्या आएगा 1/3 और b1 अपॉन b2 निकालो, क्या आएगा माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस कैंसिल हो गया बराबर 1/3 और c1 अपॉन c2 निकालो, माइनस का 8 माइनस का 16, माइनस के 8 2 16 1/2। समझ में आया। अब ये देखो, ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में होता है कि असंगत, और असंगत तो हमें निकालना ही नहीं है। संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। तो देखो लिख दो यहाँ a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो क्या होता है असंगत, तो इसको हल नहीं करना है, यहीं छोड़ देना है। सवाल नंबर 3 देखो, सवाल नंबर 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो देखो a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर 6 माइनस के और a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस के 2 और c2 बराबर माइनस का 4। a1 b1 c1 देखो, a1 का मान 2, b1 का मान 1 और c1 का मान माइनस के 6 और a2 का मान 4 और b2 का मान माइनस के 2 और c2 का मान माइनस के 4। अब देखो a1 अपॉन a2 निकालो, a1 अपॉन a2 तो क्या आएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आ गया 1/2। b1 अपॉन b2 निकालो, b1 अपॉन b2, b1 का मान 1 और b2 का मान माइनस के 2। ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं, माइनस का अंतर है। बिल्कुल संख्या ही संख्या पर ध्यान मत देना कि खाली 1/2 1/2 मिल रहा है, चिन्ह भी देखना है, चिन्ह से अंतर आता है बिल्कुल। तो ये दोनों बराबर नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, c1 अपॉन c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या होगा संगत, क्या होगा संगत, और संगत है तो आपको क्या करना है, हल करना है। हल कैसे करेंगे, देखो एक एक समीकरण के 2 बिंदु निकालेंगे, तो ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ की विधि से हल करना है और किसी विधि से नहीं करना है। तो 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। अब इसमें आप y को इधर रख लो और इन दोनों को उधर पहुंचा दो, 6 प्लस का हो गया उधर जाके और 2x माइनस का हो गया। इसमें आप x के मान मानते चलो, y के मान आते जाएंगे। x बराबर आप जो इच्छा हो वो मान लो, 0 मान लो, 0 मानेंगे तो 6 और 1 मानेंगे तो 4 और 2 मानेंगे तो 2, तो एक ही मान लो, x बराबर 1। संख्या जितनी छोटी हो उतना अच्छा। y बराबर 6 मान, तुम जो चाहे वो मान सकते हो, ये आपको हमने पहले ही बता दिया है। x ये पे क्या लिखेंगे, एक बिंदु अलग अलग मानने से कोई अंतर नहीं आता है। तो y बराबर 6 माइनस 2 एकम 2, तो कितना आ गया 4। तो एक डिब्बा बना लो, 2 ही बिंदु निकालो, ज़्यादा की क्या है, 3 की क्या है, 2 ही का x y। x का मान कितना माना हमने 1, y का मान कितना निकला 4। अब की बार x बराबर 2 मान लो, तो y बराबर क्या आएगा 6 माइनस 2 गुणा 2, तो क्या आ गया y बराबर 6 माइनस 4, तो क्या आ गया 2। x बराबर 2 और y बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 2। अब समीकरण नंबर 2 के हल निकालो। समीकरण नंबर 2 को देख लो, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 4x ये लिखा है,
4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो देखो पहले तो इसमें पूरे में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे, चाहे बाद में दे लेना। माइनस का 2y है तो 4x को इधर रखो, 4x को इधर रखो, और ये दोनों संख्या को पक्षांतर कर दो, दोनों प्लस की हो जाएंगी। 2y प्लस 4 का भाग दे दो, या भाग दे के 4 बटी में आएगी। तो एक काम करो, हालांकि दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, आप जो है ना 2y को इधर रख लो, माइनस का 2y, 4 को इधर पहुँचा प्लस का हो गया, और 4x को इधर को पहुँचा माइनस का 4x। बटी में 4 भी आता तब भी कोई दिक्कत नहीं आती। पर देखो जितना हो सके आप उतना सवाल को सिंपल बनाओ। अब देखो माइनस के 2 का भाग दे दो, तो y बराबर माइनस के 2 का भाग देंगे तो 4 में 2, चलो बटे में लिख लो, ज़्यादा टेंशन मत लो। या फिर एक काम करो 4 कॉमन ले लो, बाद में 4 कॉमन ले लें तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। y बराबर 4 कॉमन ले लो, क्या आएगा 1 माइनस एक्स, बटे में कितना है माइनस का 2, 2 दूनी 4। तो क्या आ गया y बराबर, एक तो माइनस है तो 2 का गुणा करेंगे तो 2, और 2 का 1 से करेंगे तो माइनस का 2x। अब ये नीचे वाली माइनस पे ध्यान दो, इस नीचे वाली माइनस से ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर इतना आ गया। अब आप x का मान लो, जो भी मानना हो y का मान निकल आएगा। तो x बराबर क्या मान है 0 मान है, तो y बराबर -2, बढ़िया, बहुत अच्छा, छोटी सी संख्या है, x बराबर 0 मान लो। y बराबर माइनस का 2 प्लस 2 गुणा 0, तो क्या हो गया y बराबर माइनस का 2 प्लस 0, तो y बराबर माइनस का 2। तो एक डिब्बा बना लो, x y, x का मान 0, y का मान माइनस का 2। और x का मान अगर हम 1 माने तो 2 में से 2 जाएगा 0, बहुत अच्छा। देखो छोटी संख्या हो तो बहुत अच्छी बात है, दोनों बराबर के आसपास ही मिलनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक x का मान छोटा मिल रहा है, y का बहुत बड़ा मिल रहा है, y का छोटा मिल रहा है, x का बड़ा मिल रहा है, नहीं तो फिर ग्राफ नहीं बन पाएगा, उसमें आएगा नहीं। x का मान 1 मान है तो देखो y बराबर, इसमें मान रखना है, y बराबर माइनस के 2 प्लस 2x लिखा है, तो माइनस का 2 प्लस 2 गुणा 1, और y बराबर माइनस का 2 प्लस 2, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कि x बराबर 1, y बराबर 0। अब आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ बनाएंगे, और पहले सवाल के बिंदु लिख लेंगे, पहली रेखा वाले बिंदु। पहले तो इसमें लाइन खींच लो बीचों बीच, देखो कैमरे में नहीं यहाँ पे, लेकिन लाइन ही खींची और कुछ नहीं किया है। बीच में ये लाइन खींची है और ये लाइन खींची है। बीच में क्या होता है, मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन सा अक्ष होता है, एक्स अक्ष, और 0 से इधर ये पॉइंट है, और ये 0 से ऊपर ये वाई अक्ष, और ये ऊपर है तो ये क्या हुआ पॉजिटिव। और 0 से इधर उल्टे हाथ में एक्स अच्छी होता है, लेकिन ये नेगेटिव होता है, और 0 से नीचे वाई अच्छा होता है, लेकिन ये नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है तो माइनस के मान लिख दो, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, और ये उल्टे हाथ पे ये भी नेगेटिव होता है एक्स एक्स वाला, इसको भी लिख दो, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 6 7 8, और 0 से ऊपर पॉजिटिव है तो इनको लिख दो पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, अब देखो पहली रेखा के दोनों बिंदु कौन कौन से थे। पहली रेखा के दोनों बिंदु देखो 1 4 2 2, 1 4 2 2, 1 4 2 2,
यहाँ पे लिख लें 1,4 2,2। तो देखो 1,4 दिख रहा है, x का मान 1, y का मान 4। तो x का मान 1 0 से इधर प्लस में यहाँ पे आएगा, y का मान 4, इसके सीध में ऊपर जाएंगे 1 2 3 4, ये आ गया। यहाँ लिख दो 1,4। और दूसरा क्या है 2,2। तो 2,2 देखो, x का मान 2, y का मान 2, धन के, तो धन के 2 है तो यहाँ पे आएगा सीधे हाथ में 0 से 1 2, और y का मान भी धन के 2 है तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। देखो यहाँ से सीधे 1 2, यहाँ पे आ गया 2,2। इन दोनों को मिला के एक रेखा खींच दो, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो। ठीक है बच्चा, और इस रेखा पर इसका नाम लिख दो। रेखा पर नाम लिखते हैं, नाम क्या था, नाम गणित में देख के लिख देते हैं। 2x + y - 6 = 0। 2x + y - 6 = 0। अब दूसरी रेखा के बिंदु देखो, दूसरी रेखा के जो बिंदु हैं 0, -2, 0, -2, और दूसरा बिंदु क्या है 1,0, 1,0। देखो 0, -2, तो 0 मतलब x का मान कितना है 0। 0 तो यहाँ होता है बीच में, बिल्कुल बीचों बीच, तो यहाँ से ना लेफ्ट को जाना है ना राइट को, मतलब यहीं की यहीं। और y का मान कितना है -2, यानी कि नीचे की तरफ 1 2, ये बिंदु आ गया आपका। इसको लिख दो आप 0, -2, ये वाला बिंदु दिख रहा है। अरे आप तो देख ही नहीं रहे। 0 से देखो, 0 से x का मान 0, y का मान -2, तो ये 0 ना तो इधर जाना है ना इधर जाना है, लेकिन y के मान के लिए 2 अंक नीचे आना है, 2 इकाई, तो 1 2 यहाँ पर, और ये हमने बिंदु लिख दिया 0, -2। दूसरा बिंदु क्या है 1,0, तो 1,0 है, तो देखो ध्यान से, अब आप खुद ही बताओ, बीच में ये 0 रहता है और 1 प्लस का है तो इधर चलेंगे, और y का मान क्या है 0, 0 मतलब यहीं के यहीं, तो मतलब कहीं नहीं जाएंगे, बस यहीं रहेंगे। तो इसका नाम लिख दो, क्या नाम है 1,0। कौन कौन से बिंदु आए, एक तो ये आया और एक ये आया, इन दोनों को मिला के रेखा खींचेंगे। देखो अच्छे ध्यान से दोनों, अब इस रेखा पे पहले तो इसका नाम लिखो, गणित में देख के देख दो। 4x - 2y, 4x - 2y - 4 = 0। रेखा है तो तीर का निशान लगा दिया करो। रेखा की लंबाई क्या है कि अनंत होती है, मैं नहीं लगाऊं तो आप लोग लगा देना। अब देखो दोनों रेखाएं कहाँ काट रही हैं, 2,2 पर काट रही है कि नहीं काट रही। तो ये 2,2 जो बिंदु है ये क्या है, इनका हाल है। हाल है इसमें शुरू का मान क्या होता है x का, और दूसरा मान क्या होता है y का। तो हाल क्या आएगा 2,2 लिख दो। दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2,2 पर प्रतिच्छेद करती है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2,2 पर प्रतिच्छेद दिख नहीं रहा, प्रतिच्छेद लिखा है हमने, करती है। तो इसका हल क्या हो गया 2,2। समझ में आ रहा है, x, y से 2,2 की तुलना करो तो x = 2, y = 2। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर देखो 4। सवाल नंबर 4, 2x - 2y - 2 = 0। 2x - 2y - 2 = 0। और 4x - 4y, 4x -
4y माइनस 5 बराबर 0। अब देखो a1 बराबर 2, b1 बराबर 2 माइनस के, और c1 बराबर माइनस के 2, और a2 बराबर क्या है 4, और b2 बराबर माइनस के 4, और c2 बराबर माइनस के 5। देख रहे हैं आपको। अब देखो अच्छी तरह a1 b1 c1, a1 का मान 2 और b1 का मान -2, c1 का मान -2, a2 का मान 4, b2 का मान -4, c2 का मान -5। अब आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकालना है। तो देखो बच्चे ध्यान से, a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो क्या आएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। और b1 अपॉन b2 निकालो तो -2 और -4, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2। और c1 अपॉन c2 निकालो, c1 अपॉन c2 निकालेंगे, c1 का मान कितना है देखो, -2 और -5, -2 और -5, माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया 2/5। क्या हो रहा है, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इस बात को लिख दो यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो क्या होता है, ये क्या है, असंगत होता है, असंगत, और इसको तो हल करना ही नहीं है, बस यहीं छोड़ देना है। सवाल नंबर 5 देखो, सवाल नंबर 5 इसको पढ़ लो एक बार, फिर अपनी किताब में देख लेना। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, भाग की विमाएं ज्ञात की। विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। और देखो, तो जैसे हम मानते हैं लंबाई x मान लो, चौड़ाई y मान लो, तो 2 चर हो जाएंगे। सवाल नंबर 5, माना आयताकार भाग है, आयताकार भाग की लंबाई x, आयताकार भाग की लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई मान लो आप 22 मीटर है। अब देखो पहली कंडीशन क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो प्रथम शर्त से लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर, लंबाई क्या है आपकी x, चौड़ाई क्या है आपकी y, और ये जो है 4 मीटर ज़्यादा है, तो इधर पे 4 जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो गणित में हम कुछ भी नहीं करते, खासकर इबारती सवाल में अपने मन से कुछ नहीं करते, जो उसने दिया है वही करते हैं। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये लिखा है उसमें, यही हमने लिखा है अपनी भाषा में। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है 4 मीटर अधिक है, ये है लंबाई x, और x पहले से ज़्यादा है। जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो इधर 4 जोड़ेंगे, इधर मत जोड़ना नहीं तो गलत हो जाएगा। इधर आपको कुछ करना है तो 4 घटा के लिख सकते हो, ये ऐसे लिख सकते हो x - 4 बराबर y, अगर आपकी इच्छा हो रही है। ये फिर भी सही, ये तो सही है, ये x - 4 बराबर y, क्योंकि ये 4 अधिक है और 4 घटा देंगे तो ये सब बराबर हो जाएगा। पर देखो आपको अधिक लिखना है, अधिक मतलब प्लस का चिन्ह आना चाहिए, तो वो प्लस का चिन्ह कम वाले में जोड़ेंगे तभी आएगा। तो ये आपका पहला समीकरण आ गया। इसको तुम सही ढंग से लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, x y का बच्चा कर दो -y, और 4 को इधर लिया -4 बराबर 0, अगर वो उसमें दे रहा हो तो देखो बीजगणितीय रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा है, उसे तो भाग की बीमारी याद करनी है, तो कुछ नहीं करेगा तो तुम भी कुछ मत करो, ऐसे ही लिख दो। वैसे ये भी बीजगणितीय रूप है। देखो अब द्वितीय शर्त से तो देखो बच्चों, इसका अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, देखो अर्ध परिमाप कह रहा है, क्या कह रहा है अर्ध परिमाप। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो एक एक चीज़ को धीरे धीरे लिखो। अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप पूरा क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है लंबाई प्लस चौड़ाई।
ये पूरा परिमाप होता है। अर्ध मतलब आधा, आधा मतलब 2 का भाग बराबर 36। 2 से 2 कैंसिल, लंबाई मतलब x और चौड़ाई मतलब y बराबर 36। ये आपका समीकरण नंबर 2 जाम्बो बीजगणित के रूप में ये आ गया और दोनों समीकरण आ गए। अब आपको ग्राफी विधि से, चूँकि ये प्रश्नावली ग्राफ वाली चल रही है, हालांकि इसमें लिखा नहीं ग्राफ से करना है कैसे करना है, तो आप इसको ग्राफ से देख लो, हो सकता है परीक्षा में ग्राफ से लिख के दे दें। तो देखो, तो समीकरण नंबर 1 से हम 2 बिंदु निकालेंगे, समीकरण नंबर 2 से हम 2 बिंदु निकालेंगे, दोनों बिंदु जहाँ काट जाएंगे वो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो क्या होगा, x पहले तो पहले नंबर के समीकरण को लिख लो, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 क्या है, x बराबर y प्लस 4, यही है। तो x का मान मानेंगे और नहीं y का मान मानेंगे, x का आ जाएगा, x के बराबर लिखा है तो y का मान आप मान लो, कुछ भी मान लो। देखो y का मान लो, y बराबर 4 मान लो, तो x बराबर क्या आएगा बच्चों, y की जगह पर क्या लिखेंगे, 4 प्लस 4, तो क्या आ गया 8। एक डिब्बा बनाओ, 2 बिंदु चाहिए ना हमको, x y, तो x बराबर 8 और y बराबर 4। एक और मान ले लो, y बराबर 4 और 8 ले लो, तो x बराबर क्या आएगा, y की जगह पर क्या लिखेंगे, 8 प्लस 4 बराबर 12 और y का मान 8। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका पहले समीकरण से 2 बिंदु आ गए, x बराबर y प्लस 4 से। अब दूसरा समीकरण x प्लस y बराबर 36, इससे लो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से x प्लस y बराबर 36। तो क्या होगा, पहले x या y किसी एक का पक्षांतर कर दो, y बराबर 36 माइनस x, और x का मान मानेंगे, y का मान आ जाएगा। x का मान आप मान लो, जो भी मान लो, देखो ये 36 है तो x का मान मानो कि y का मान, x का मान ज़्यादा दूर ना हो, थोड़ा बहुत तो चल जाए। देखो x का मान अगर आप जैसे यहाँ पर 12 है, तो 12 तक तो ठीक है, 12 24, फिर 4 4 का ही मान लेंगे, एक आई पे मान ले लेंगे, चलो ठीक। x बराबर अगर आप 8 मान लो तो y बराबर क्या आएगा, 36 माइनस 8, तो ये क्या आ गया, 36 में से 8 जाएंगे तो 28। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों 8 और 28 बहुत दूर दूर लग रहा है, लेकिन हम जो है ना अब 1 सेंटीमीटर की वो ग्राफ रहता है ना, उसमें एक एक नहीं मानेंगे, 1 2 3 ऐसे नहीं मानेंगे, 4 के हिसाब से शुरू कर देंगे, 4 8 12, तो ये क्या है कि फिर आ जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा। और देखो एक और चाहिए हमें, तो मान लो जो भी आपको इच्छा हो, 1 बराबर 16 मान लो, तो y बराबर 36 माइनस 16 क्या आ गया, 0 और 20। ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्या है, बटे में तो कुछ है नहीं, जो भी आप मानोगे उसके हिसाब से मानोगे, 0 मान लोगे तब भी कोई नहीं, और आपसे कई बार कह दिया बिंदु आप जो मनवाए वो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक डिब्बा और बना लो, फिर इसका ग्राफ बनाना है, x y, 8 और 28 16 और 20। ठीक है बच्चों, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो स्केल रखना आप अपने पास, स्केल से सही आती है लाइन, जल्दी भी होता है। तो ये क्या है आपका एक्स अक्ष, और तो बहुत से सवाल कर लिए, सब कुछ आपको पता हो। ये क्या है वाई अक्ष, ये वाई अक्ष पॉजिटिव, ये एक्स अक्ष पॉजिटिव,
और ये एक्स अक्ष नेगेटिव और ये वाई अक्ष नेगेटिव। नेगेटिव कोई बिंदु नहीं है हमारे पास, कोई निर्देशांक नहीं है, तो वो हमने छोटा लिया है। देखो बीच में मूल बिंदु 1 2 सॉरी ये बड़े बड़े हैं, 4 8 16 32 28 तक जा रहा है, तो 4 4 के हिसाब से लो। 1 को मानो 4, 2 को मानो 8, 4 का पहाड़ा बनो, 4 के घोड़े देखो 12 16 18 सॉरी 16 के बाद 20 आता है, 24 28 और 32 36, 4 4 के हिसाब से ऊपर ले लो। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 4 4 के हिसाब से नेगेटिव में लो। -4 -8 -12 -16 -20 -24 -28 -4 -8। ठीक है बच्चों, अब बिंदु देखो, बिंदु कौन कौन से हैं, बिंदु लिख लो। 8 4 और 12 और 8 पहली रेखा के, 8 4 और 12 और 8 ये पहली रेखा के बिंदु है। तो 8 4 8 एक्स का मान 4 वाई का मान, तो 0 से इधर चलेंगे, 8 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 8 और 4 कहाँ धन का है तो ऊपर जाएंगे, 4 कहाँ है ये है। तो अब देखो 1 पे 4 मान है, 2 पे 8 मतलब 4 4 का गुणा हो तो यही आएगा। इसको 1 मत मान लो, 4 लिखा है हमने, 4 माना है तो ये बिंदु आ गया। इसका नाम लिख दो 8,4। दूसरा क्या है 12,8, तो देखो 12 एक्स का मान है और वाई का मान 8, तो एक्स का मान 0 से इधर चलेंगे, 4 8 ये 12 और वाई का मान प्लस में है तो ऊपर 8, ये 4 और ये 8, यहाँ पे ये बिंदु आ गया। इसको लिख दो 12,8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यहाँ से इन दोनों को मिला के एक रेखा खींच दो। ये रेखा हुई आपकी। अब ये क्या है, इस पर इसका नाम लिखो। पहला समीकरण क्या था हमारा, पहला समीकरण था एक्स बराबर वाई प्लस 4, तो इसका नाम लिख दो एक्स बराबर वाई प्लस 4। रेखा है तो तीर का निशान लगा दो। और दूसरी रेखा बनाएंगे। दूसरी रेखा के बिंदु हैं वो अलग हैं, 8 और 28 और 16 और 20, 8 और 28 और 16 और 20। तो देखो 8 एक्स का मान, वाई का मान 28, 8 एक्स का मान 0 से इधर चलेंगे, ये 8 है और 28 मतलब इसके सीध में देखो 4 8 12 16 20 24 28, यानी यहाँ पे आ गया है। इसको लिख दो, क्या नाम है इसका, 8 और 28। अब दूसरा बिंदु क्या है, 16,20, यही है। 16 क्या है आपका, एक्स का मान है और वाई का मान 20, तो 16 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 16 और वाई का मान 20, तो 16 के सीध में चलेंगे 4 8 12 16 और 20, यहाँ पे आ गया। इसको लिख लो 16,20। समझ में आया कि नहीं आया? अब इन दोनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींच दो। ठीक है बच्चों, इस रेखा पर इसका नाम लिख दो, इसके समीकरण का नाम लिख दो। किस समीकरण से बनी है ये बनी है आपकी x प्लस वाई बराबर 36 से। तो इस पर लिख दो x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36 लिख दिया। अब ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं। इस बिंदु को देखो आप, इस बिंदु को देखो, इस पर x का मान कितना है, 4 8 12 16 और ये 20,
20 के सीध में, तो x का मान कितना है यहाँ पे 20, x अक्ष, x निर्देशांक, और y का मान इसके सीध में देखो, y अक्ष के सीध में 16। समझ में आया कि नहीं आया? 20,16 आ रहा है। तो लिख दो दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 20,16 है कि 16,20 है? ध्यान से देखो, 20,16 पर प्रतिच्छेद करती है। तो इनका हल क्या हो गया? 20,16 x, y ये निर्देशांक है, इसको 20,16 से बराबर कर लो। तो x निर्देशांक क्या आ जाएगा आपका 20 और y बराबर 16। x आपने क्या माना था? x आपने माना था लंबाई और चौड़ाई y। तो लंबाई कितनी आ गई? लंबाई x बराबर 20 मीटर, चौड़ाई y बराबर 16 मीटर। ये दोनों आपके आंसर है। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 6 देखो बच्चों, आपको दिखा देते हैं पहले सवाल, फिर आप अपनी किताब में देख लेना। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8, ये मैंने लिखा है किसी किताब में से, आप अपने में चेक कर लेना। तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि ये प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण हो सके। नंबर 1 प्रतिच्छेदित करती हों रेखाएं, नंबर 2 समांतर हो, नंबर 3 समपाती हो। तीनों को आप जानते हो। सवाल नंबर 6, तो आप चाहो तो इनको तीनों कंडीशन को पहले ही लिख लो, ये आप जानते हो, बार बार लिख रहे हैं तो भी आप लिख लो। बराबर नहीं है b1/b2। तो क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, क्या होता है? समांतर और नो सॉल्यूशन। और असंगत, और असंगत तो पूछ ही नहीं रहा है, तो छोड़ो। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों बराबर होती हैं तो क्या होती है? समपाती। देखो ये दोनों संगत होते हैं, ये असंगत होती है। इसके ये यूनिक हल होता है, इसके अनंत हल होते हैं और इसका कोई हल नहीं होता है, लेकिन वो पूछ नहीं रहा है। बस वो तीन कंडीशन पूछा है, प्रतिच्छेद करती हो, समांतर हो और समपाती हो। और एक समीकरण दिया है उसने। एक समीकरण क्या दिया है? 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो देखो बच्चे ध्यान से, ये a1 b1 c1, a1 b1 c1 आप चाहो तो लिख लो। a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8। अब प्रतिच्छेद कब करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। तो ये तो रेखा दी हुई है, ये तो गिवन है, ये क्या है? दिया हुआ है, दिया हुआ समीकरण है। अब आपको एक और समीकरण लिखना है। अब देखो किस हिसाब से लिखेंगे, कुछ भी लिख दो आप। देखो इसका उत्तर मिलाने की कोशिश मत करना, इसका उत्तर नहीं मिलेगा, और मिल भी जाए तो अच्छी बात। जैसे ये 2x है और जैसे मान लो हमने 4x ले लिया, 2 का गुणा करके ले लिया, और इसमें 2 का गुणा मत करो, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, a1/a2 और b1/b2। इसमें हमने 2 का गुणा किया है 2x में और 4x लिया है, तो इसमें आप 3 का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? 9y। और जी 8 है, इसको कुछ भी लिख लो जो आपके मन हो, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसमें c1 c2 तो आता ही नहीं। 8 का 8 लिख लो, 8 का 10 लिख लो, कुछ भी लिख लो, बराबर 0। समझ में आ रहा है? अब ये देखो, अब इसका चेक करोगे आप तो इसमें a2 बराबर क्या आ गया? 4, और b2 बराबर क्या आ गया? 9, और c2 बराबर क्या आ गया? -10। और इन दोनों को अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो। a1/a2 निकालो, क्या आ जाएगा? 2/4, 2 × 2, 2 × 4, क्या आ गया? 1/2। और b1/b2 निकालो, तो b1 का मान कितना है? 3, और b2 का मान कितना है? 9। 3 × 3, 3 × 9, कितना आ गया? 1/3। ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा? यूनिक हल होगा, प्रतिच्छेद करती हैं, तो पहले कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगा। तो ये यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे आपने पहले समीकरण के हिसाब से किया है, प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये आपका आंसर है। समझ में आया? ये आपने चेक भी कर लिया। नंबर 2 पर क्या है?
समांतर हों, दोनों रेखाएं कैसी हों, समांतर हों। समझ में आ रहा है? तो पहला समीकरण क्या है, देखो पहले तो आप पहले समीकरण को लिख लो, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। एक सेकंड, कैमरा इधर के सिखा देते हैं, कम देख रहा है। ये अब देखो ये समीकरण, इसके समांतर निकालना है। तो क्या होता है, समांतर की कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के। यानी कि आपको जो देखो a1 b1 c1 जो आपने ऊपर लिखे हैं इसके हिसाब से निकले हैं। a1 का मान 2, b1 का मान 3, c1 का मान -8। इसका भी वही है, ये समीकरण ही वही है, तो क्यों नहीं होंगे। a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का -8। आप लिखना चाहो तो दोबारा लिख लो, वैसे दोबारा की क्या जरूरत है। a बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8। अब आप देखो इसके समांतर, तो समांतर में क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2। ये दोनों अनुपात समान होंगे। तो ये दोनों अनुपात समान होंगे तो इन दोनों में क्या है, एक ही संख्या का गुणा कर दो आप, चाहे जौन सी संख्या का गुणा करो। और 2 का 4 का 6 का, और चाहे माइनस में 2 का 4 का 6 का 3 का, जिसका आप गुणा करना चाहो कर दो। लेकिन इन दोनों में एक ही संख्या का गुणा करो, इसमें अलग का कर दो, तो इससे क्या है, ये बराबर नहीं होंगे। तो जैसे इन दोनों में मान लो हम -3 का करते हैं, चलो तो देखो क्या हो जाएगा, -6x और -3 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9y। इसमें किसी दूसरी संख्या का गुणा करो, इसमें किसी दूसरी 2 का कर दो तो -16 बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण और ये आपका दूसरा समीकरण। अब आप देखो a2 बराबर -6, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -16। अब a1/a2 b1/b2 निकालो, a1/a2 तो a1 का मान 2 और a2 का मान -6, 2 × 2 2 × 6 बराबर क्या आएगा, -1/3। और b1/b2 निकालो, तो b1 का मान कितना है, 3, b2 का मान कितना, -9। देखो ये -8 ठीक है लगा है, सही है, 1 और 3 क्या आ गया, -1/3। ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए। अब आप c1/c2 निकाल लो, तो c1/c2 निकालोगे तो क्या आएगा, c1 का मान कितना है, 8 माइनस का, और c2 का मान कितना है, -16। तो क्या आएगा, -8 बटे -16, माइनस से माइनस कटे 8 का 8, 8 दूनी 16 क्या आ गया, 1/2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 को। यही तो कंडीशन होती है काहे की समांतर रेखाओं की। तो इसका मतलब ये जो समीकरण हमने लिया है ये सही है और ये आपका आंसर भी है। समझ में आ रहा है। उत्तर नहीं मिल रहा है तो कोई टेंशन नहीं हो, उसने किसी और संख्या का गुणा किया होगा या कोई और संख्या आगे पीछे भी ले सकते हैं। जैसे ये 3 इधर ले लेते 2 इधर ले लेते तब भी नहीं आता, तब भी ये दोनों नहीं समांतर होनी चाहिए तो गुणा तो करना पड़ेगा इन दोनों में एक ही संख्या का या एक का या यही संख्या लेनी पड़ेगी, लेकिन इसमें अलग संख्या का गुणा करना पड़ेगा या इसको 8 के 8 ही छोड़ दो। कुल मिला के जो हमने किया है आप ऐसे कर लेना। हमने कितने का गुणा किया है, हमने इन दोनों में गुणा किया है किसका, -3 का। इन दोनों में हमने किसका गुणा किया है, -3 का 122, और इसमें हमने गुणा किया है 2 का। इसमें हमने कितने का गुणा किया है, 2 का। तो ये काम करना पड़ेगा आपको, 122 वाली दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या का गुणा करना पड़ेगा, और जो अचर पद है अचर पद में किसी दूसरी संख्या का गुणा कर देना, तो वो रेखाएं समांतर होंगी ही होंगी। नंबर 3 पे देखो संपाती रेखाएं। नंबर 3 संपाती रेखा। तो पहले तो आप दिए हुए समीकरण को लिखो, 2x + 3y - 8 बराबर 0। 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो इसमें फिर वही a1 बराबर 2, a1 b1 c1, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8। अब इसके संपाती रेखा निकालनी, उसमें क्या होता है, तीनों अनुपात बराबर होते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो जो आपका दिया हुआ समीकरण है इसमें किसी भी एक संख्या का गुणा करो, पूरे समीकरण में करो, पूरे समीकरण में 5 का 6 का 8 का 10 का जो आपकी इच्छा हो। 3 का कर लें, 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x। चलो पहले ऐसे लिख लो, 3 × 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो 3 का 2 से गुणा करेंगे 6x, 3 का 3 से करेंगे तो 9y, और 3 का 8 से करेंगे तो 24 बराबर 0। अब ये दोनों, ये पहला समीकरण जो गिवन था वो है
ये तो दिया हुआ है और ये हमने समीकरण माना है, ये माना है। अब ये सही है या नहीं है इसको चेक कर लो। A2 बराबर क्या है यहाँ पे 6 और B2 बराबर 9, C2 बराबर -24। A2 B2 C2 और A1 B1 C1। अब आप चेक करो A1 अपॉन A2 निकालो, A1 अपॉन A2 क्या आएगा 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3। B1 अपॉन B2 निकालो तो क्या आएगा 3/9, 3 एकम 3, 3 सौ का 9 क्या आ गया 1/3। और C1 अपॉन C2 निकालो, C1 का मान -8 और C2 का मान -24, माइनस से माइनस कट गया 8 का 8, 8 या 24 बराबर 1/3। तो तीनों बराबर आ रहे हैं, तो तीनों बराबर आते हैं तो क्या होता है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तीनों बराबर आते हैं तो क्या होता है रेखाएं संपाती होती हैं। तो इसका मतलब जो हमने माना वो सही माना क्या है, ये वाला समीकरण माना है, तो ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 7 देखो, आखिरी सवाल इस प्रश्नावली का, काफ़ी लंबी हो गई। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, दो समीकरण दिए हैं। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। और नंबर 2 पे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब सवाल को पढ़ लो, आप अपने गणित में पढ़ो, मैं इसमें पढ़ रहा हूँ। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। मतलब इन दोनों की दो बिंदु निकाल के दोनों रेखाओं को ग्राफ पे दर्शाना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने। अब देखो जैसे हम कोई भी ग्राफ खींचते हैं तो वो दोनों रेखाएं जब आपस में काट जाती हैं, जैसे यहाँ पर ये ग्राफ बनाया था पिछले सवाल में, तो यहाँ पे काटा और ये आपका x अक्ष है तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। देखो ध्यान से यहाँ और यहाँ x अक्ष के साथ त्रिभुज बन रहा है। अब y अक्ष के साथ देखो तो y अक्ष पे भी बन रहा है यहाँ और ये वाला y अक्ष और यहाँ। तो कुल मिला के ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे जो बिंदु है ये इसके निर्देशांक निकालने हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखना है सवाल को। देखो पहले समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर, इसमें हम 3 बिंदु निकालें ताकि गलती की कोई संभावना ना हो। बिल्कुल वैसे तो 2 से भी नहीं होती, पटरी है, स्केल है, ग्राफ है, आपके पास 2 बिंदु पर्याप्त है। समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यही है। अब इसमें आप इसका पक्षांतर कर दो, x को इधर रख लो, y इधर जाएगा प्लस का और 1 इधर जाएगा माइनस का। y का मान मानो आप x का मान आता जाएगा, y बराबर 0 मान लो तो x बराबर क्या आएगा, इसमें y की जगह क्या लिखेंगे 0 -1, तो x बराबर क्या आ गया x बराबर -1। एक डिब्बा बना दो, x y देखो आपने y बराबर कितना माना है 0, x का मान कितना आया -1। y बराबर 1 मान लो तो x बराबर क्या आएगा 1 -1, तो ये क्या हो गया x बराबर 0। तो y की जगह पे क्या लिखेंगे 1 और x का मान 0। और y बराबर 2 मान लो तो x बराबर 2 -1, तो x बराबर क्या आएगा 1। तो y की जगह पे 2, x का मान 1। समझ में आया, ये 3 बिंदु आपके पहली वाली रेखा से आ गए। अब यही काम हमें दूसरे वाले समीकरण के साथ करना है। 3 बिंदु निकालो समीकरण नंबर 2 से, दूसरे पेज पर निकाल लेते हैं। समीकरण नंबर 2 से देखो बच्चों 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। देखो इसमें 3 है, 2 है, 12, तो आप y का पक्षांतर मत करो, 3x का कर दो और 2 क्या है बट्टी में जाएगी। 2 से क्या है कि दशमलव शांत रहता है हमेशा, और 3 से तो कभी कभी भाग चलता ही चला जाता है। तो जहाँ तक हो सके संख्या इधर शांत वाली रखो। तो 2y बराबर y को 12 को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 3 उधर जाएगी तो माइनस के 3x। तो y बराबर क्या आ गया 12 माइनस 3x बटे 2। अब आप x का मान मानिए और y का मान निकलता आएगा। x का मान आप कुछ भी मान सकते हो, x बराबर 0 मान लो, तो y बराबर क्या आ जाएगा 12 माइनस 3 गुणा
0/2, तो 12 - 3 का 0 से गुणा करेंगे तो 0/2, तो 12/2 क्या आ गया 6। तो ये बिंदु क्या आ गया आपका, एक डिब्बा बना लो, 3 बिंदु निकाल रहे हैं, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई पहला बिंदु, दूसरा, तीसरा, एक्स और वाई। एक्स का मान 0, वाई का मान 6 और एक्स बराबर अब आप 2 मान लो। तो देखो 2 मानेंगे तो ये क्या है कि 3 दूनी 6 और ये तो 12 में 6 जाएंगे तो 6 और 6 बचेगा, 6 2 से कट जाएगा। 1 क्यों नहीं माना, क्योंकि 3 आएगा, 3 गुणा 1 तो 3, 12 में से 3 जाएंगे तो 9, तो दशमलव में आएगा। हालांकि उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी ठीक है, जहाँ तक हो सके दशमलव से उनसे दूर रहो। सवाल को सरल बना के रखो। देखो 12 - 3 गुणा 2/2, तो 12 - 6/2, तो 12 में से 6 जाएंगे तो 6/2, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आएगा 6। तो इसका मतलब x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3। समझ में आया। अब आप x बराबर 4 मान लो, x बराबर 4, तो y बराबर क्या आएगा, x की जगह 4 लिखेंगे तो 12 - 3 गुणा 4/2, तो 12 - 12/2, 12 में से 12 गए तो 0/2, तो ये कितना आ जाएगा 0। समझ में आया। तो ये तीनों बिंदु आ गए। तीसरा बिंदु क्या आया 4 और 0। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ देखो बच्चे, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये वाई अक्ष और ये आपका एक्स अक्ष, यहाँ ले लो। हाँ बहुत तेज चल रही है, वाह धूप सब है, लगता है आज ये प्रश्नावली पूरी होने नहीं देंगे। तो देखो बच्चों, ये क्या है आपका एक्स अक्ष पॉजिटिव और ये वाई अक्ष पॉजिटिव और नीचे ये यहीं तक ले लो काफ़ी है। एक्स ये भी है, वाई अक्ष है, वाई अक्ष ये क्या है नेगेटिव, बीच में क्या होता है मूल बिंदु, और ये एक्स अक्ष लेफ्ट हैंड साइड में, ये क्या है नेगेटिव वाला एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो बिंदु हमने इधर ही लिख लिए क्योंकि बार बार पेज पलटना पड़ता है। तो देखो पहला बिंदु क्या है -1, पहले तो ये लिख लो, ये प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, और वाई अक्ष पर ऊपर पॉजिटिव रहता है तो 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ रहा है। और नीचे नेगेटिव रहता है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, इतना ही काफ़ी है, इसको तो बड़ा अच्छा। अब देखो -1, 0 क्या है आपके सामने, -1, 0, तो -1 एक्स का मान क्या है -1, ये पहली रेखा के तीनों बिंदु हैं, ये दूसरी रेखा के तीनों बिंदु हैं। अब ये पलटना नहीं पड़ेगा, इधर लिख लिए। तो पहले पहली रेखा के बिंदु देखो -1, 0, तो -1 ये रहा, तो एक्स का मान -1 है तो 0 से इधर चलेंगे, यहाँ पे वाई का मान 0, ना ऊपर ना नीचे, यानी यही बिंदु आ जाएगा। तो इसको लिख दो -1, 0। दूसरा क्या है 0, 1, तो एक्स का मान 0 यानी यहीं, और वाई का मान 1 यानी कि ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसका नाम लिख दो 0, 1। और तीसरा क्या है 1, 2, तो प्लस का 1 यहाँ पे आएगा और वाई का मान 2 प्लस का तो ऊपर जाएगा 2 इकाई ऊपर, यानी यहाँ। तो ये क्या आ गया आपका 1, 2। अब इन तीनों को मिला के एक रेखा खींच दो। समझ में आया। ये जो रेखा है इस पर इस रेखा का समीकरण का नाम लिख देंगे अभी देखिए। और पहले दूसरी रेखा बना देते हैं। दूसरी रेखा बनाएंगे देखो, तो ये दूसरे बिंदु लेंगे,
0,6, x का मान 0 यानी यहीं का यहीं, ना लेफ्ट ना राइट। y का मान 6, तो 6 इकाई ऊपर जाएंगे। देखो बच्चे ध्यान से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर ये वाला बिंदु मिल गया क्या, 0,6। दूसरा बिंदु क्या है, 2,3, तो x का मान प्लस के 2, तो 1 और 2 यहाँ पे आ गया, और y का मान प्लस के 3, इसके सीधे में 3 ऊपर जाएंगे, 1 2 3, यानी ये वाला बिंदु मिल रहा है 2,3। समझ में आया। अब तीसरा बिंदु क्या है, 4,0, तो देखो प्लस के 4, 1 2 3 4, x का मान है तो x अक्ष पे चलेंगे, प्लस के 4 यानी यहाँ पे, y का मान 0, ना ऊपर ना नीचे, यानी यहीं का यहीं, तो ये 3 बिंदु मिल गए, इसका भी नाम लिख दो 4,0। समझ में आ रहा है। अब इन तीनों को मिलाओ, 3 बिंदु कौन कौन से, ये है और ये है। इन तीनों को देखो, ये 6,0, ये दिख नहीं रहा था आपको, या तो दिख रहा है 0,6 और 2,3 और 4,0, ये तीनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे। मिला के एक रेखा खींच देंगे। ये रेखा हो गई, ठीक है बच्चे। तो ये क्या है, ये दूसरी रेखा है, वो पहली रेखा थी। दोनों रेखाओं पर, दोनों समीकरणों के नाम गलतियों से देख के लिख दीजिए। पहली रेखा का नाम क्या है, x - y + 1 बराबर 0, पहली वाली यही है, तो x - y + 1 बराबर 0। दूसरी रेखा का नाम क्या है, 3x + 2y - 12 बराबर 0। दूसरी का नाम लिखो 3x + 2y - 12 बराबर 0। कितनी तेज हवा है। अब देखो बच्चे, दोनों रेखा यहाँ पे काट रही हैं, और ये आपका x अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा x अक्ष है। अब ये कटान बिंदु है और ये x अक्ष से, यही तो एरिया घिरा हुआ है, इसको आप a मान लो और इसको आप b मान लो, इसको आप c मान लो। एक तो वो कह रहा है ए बी सी के निर्देशांक, तो ए बी सी के निर्देशांक आप लिख लो। ए का निर्देशांक क्या है, 2,3, 2,3। बी का निर्देशांक क्या है, बी का निर्देशांक देखो -1,0, -1,0। सी का निर्देशांक क्या है, 4,0, ये भी लिख लो, सी का निर्देशांक 4,0। तो ये तीनों आपके क्या है, आंसर है। ये पूछ रहा है शीर्षों के निर्देशांक बताइए। साथ में ये भी कह रहा है त्रिभुज का जो भाग है इसको छायांकित करना है, तो छायांकित कर दीजिए, क्या दिक्कत है। ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई।